Okay friends, today we will be discussing about partnership accounts, fundamentals. पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में बात करेंगे. फंडामेंटल्स पे हमारा डिस्कशन है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है. तो सबसे पहली बात जो आपको सीखनी है, समझनी है, वो यही है कि पार्टनरशिप इज गाइडेड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है इट इज गाइडेड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गाइडेड है. गाइडेड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सबसे पहली चीज जो सीखनी है, जो समझनी है, वो यही है कि वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गाइडेड है. गाइडेड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है. तो सबसे पहले देखो, रोज की जिंदगी में भी हम लोग जानते हैं पार्टनरशिप की बात जब होती है तो हम लोग को पता होता है कि दो दोस्त, दो रिश्तेदार, दो जान पहचान के लोग आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाएंगे वो आपस में बांट लेते हैं. पार्टनरशिप के बारे में हमारा नॉलेज यही है. अगर एक लेमैन से पूछे, एक जनरल आदमी से पूछे, तो जनरल आदमी यही समझता है कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है. पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है. अगर एक कॉमन आदमी से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि भाई दो या दो से ज्यादा आदमी मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस का प्रॉफिट वो लोग आपस में बांट रहे हैं. दिमाग में बात जा रही है ना बच्चों. तो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं दिखाता है रिलेशन बिटवीन टू पर्सन जो आपस में सहमत हो जाते हैं प्रॉफिट बांटने के लिए. उस बिजनेस का जो वो लोग कॉमनली कर रहे हैं, जिसको सब मिलकर चला रहे हैं, या फिर कोई एक चला रहा है सबके बिहाफ पे. तो पार्टनरशिप एक्ट में जो डेफिनेशन दिया है उसके हिसाब से लिखते हैं. पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज रिलेशन. Partnership is defined as relation between two or more person. Partnership is defined as relation between two or more person. Partnership is defined as relation between two or more person who has agreed to share the profit of the business, carried on by all of them, or any one of them acting for all. Partnership is relation between two or more person who has agreed to share profit of the business carried on by all of them or any one of them acting for all. ये डेफिनेशन है. इसकी डायग्नोसिस करते हैं, चीर फाड़ करते हैं जी. चीर फाड़ करेंगे तो अंदर में क्या सब दिखेगा. डेप्थ में जाने के लिए डेफिनेशन को पकड़ते हैं और उसकी चीर फाड़ करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीके से है. नंबर 1, ये हम एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव कर रहे हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव कर रहे हैं. पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में डेफिनेशन से आता है
पर्सन। टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन, ये पहला है। तो आपके दिमाग में भी ये होना चाहिए, एटलीस्ट 2 लोग चाहिए, मिनिमम 2 आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। मैं अपने आप से अकेला पार्टनरशिप कैसे करूंगा? लाइफ में भी पार्टनरशिप करने के लिए 2 लोग चाहिए। हाँ, लाइफ में भी पार्टनर के लिए एक अदर चाहिए, अपने आप से खाली पार्टनरशिप कैसे हो सकती है? तो एटलीस्ट 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड, एटलीस्ट, कम से कम कितने आदमी चाहिए? 2 आदमी। हाँ, सरदार पूछता है कितने आदमी थे, यहां सरदार पूछ रहा है कितने आदमी चाहिए? 2 आदमी, ठीक है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 50 हो सकता है, मैक्सिमम देयर कैन बी 50। और ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये कंपनीज एक्ट में लिखा मैक्सिमम 50 हो सकता है। पहले आप पढ़ते थे कि 20 हो सकता है, जनरल बिजनेस में 10 हो सकता है, बैंकिंग बिजनेस में। पुरानी बातें हैं, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, भूल जाओ। नई बात यही है कि कम से कम 2 आदमी चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम 50। तो मिनिमम 2 पर्सन्स, मैक्सिमम 50 पर्सन्स। ये तो हो गया 2 और मोर पर्सन। अब आपने क्या पढ़ा? पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। कम से कम 2 आदमी चाहिए, कम से कम, ठीक है। कम से कम 2 आदमी चाहिए, मिनिमम 2 आदमी की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम 50। हु हैज अग्रीड, तो यहां पर अग्रीमेंट आता है जी। पार्टनरशिप ऑलवेज अराइजेस बाय अग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो है ना, वो हमेशा एग्रीमेंट से अराइज करेगा, हमेशा। पार्टनरशिप जो है जी, वो हमेशा एग्रीमेंट से अराइज करेगा। पार्टनरशिप हमेशा अग्रीमेंट से अराइज करेगा, नेवर बाय स्टेटस, नेवर बाय स्टेटस। माने आप मुकेश भाई अंबानी के बेटे हो, अनिल भाई अंबानी नहीं बोले सर, डूबते हुए का नाम कौन लेता है? मुकेश भाई अंबानी के बेटे हो, इसलिए आप किसी फर्म में पार्टनर बन जाओगे? नहीं, अग्रीमेंट करोगे तो ही पार्टनर होगे, अग्रीमेंट करोगे तो ही पार्टनर होगे। तो नेवर बाय स्टेटस, याद रखिए। स्टेटस से पार्टनरशिप नहीं आता है। पार्टनरशिप में आपके पापा किसी फर्म में आपके पापा जो हैं, किसी फर्म में आपके पापा जो हैं वो पार्टनर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ऑटोमेटिकली उस फर्म में पार्टनर है। इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है बच्चों कि आप भी उस फर्म में पार्टनर हैं। पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से अराइज करेगा, कभी भी स्टेटस से नहीं अराइज करता है। फलाना का बेटा है इसलिए पार्टनर है, ऐसा नहीं होता। फलाने की बेटी है इसलिए पार्टनर है, ऐसा नहीं होता। थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास, एग्रीमेंट हो गया, 2 तो क्लियर हो गया। हु हैज अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो एक कॉमन लॉफुल बिजनेस होगा, कॉमन लॉफुल बिजनेस मतलब जो मिलकर चला रहे होंगे लोग सब, वो कॉमन लॉफुल बिजनेस होगा। हाँ, आप लोगों में से कोई 2 जन आपस में पार्टनरशिप फॉर्म कर ले और बोले हम लोग ड्रग्स का धंधा करेंगे और जो पैसा आएगा बांट लेंगे, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा जी, वो इलीगल है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। 2 बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो पार्टनरशिप में जो मेंबर्स हैं उनके बीच का बिजनेस कॉमन होना चाहिए, वो लोग मिलकर जो कॉमन बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा, लॉफुल होना चाहिए।
लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, हु हैज अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी एक पॉइंट है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो क्या लॉस शेयर नहीं करेंगे? देखिए, प्रॉफिट का मतलब नेगेटिव प्रॉफिट्स होता है, प्रॉफिट का मतलब नेगेटिव प्रॉफिट्स भी होता है। मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव प्रॉफिट्स ऑल्सो। अगर हम प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम नेगेटिव प्रॉफिट के बारे में भी बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव प्रॉफिट्स ऑल्सो, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव प्रॉफिट्स ऑल्सो। अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिव प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों होगा। वैसे कभी कभी पार्टनर ऐसे भी होते हैं जो पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली हो। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये चलता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप का, बट जी नहीं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स जो है पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये सबसे डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हर बंदी का एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर बिजनेस का भी एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर फॉर्म ऑफ बिजनेस का भी एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जी, ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पार्टनरशिप का कि प्रॉफिट है तो ही पार्टनरशिप होगा। प्रॉफिट और भी जगह बांटा जा सकता है, प्रॉफिट और भी बिजनेस है जिसमें बंटता है, शेयरिंग होती है। मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है, मैं अपने मैनेजर के साथ जो प्रॉफिट होता है उसका 2% शेयर करता हूं, सैलरी के अलावा उसको सैलरी देता हूं प्लस 2% शेयर भी देता हूं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा मैनेजर मेरा पार्टनर हो गया। नहीं जी, मेरा मैनेजर मेरा पार्टनर नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, ठीक है। इज इट ओके? वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। इज इट ओके? तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मनी लेंडर के साथ भी होती है, जो लोन देता है। कई बार वो इंटरेस्ट रेट 5% लेता है, प्लस बोलता है 10% हम प्रॉफिट का लेंगे, वहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जी। उसके बाद आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। म्यूचुअल एजेंसी ही ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है। इसमें क्या होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है और वो पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी होता है। मतलब हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को प्रिंसिपल की तरह रिप्रेजेंट करता है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को प्रिंसिपल की तरह रिप्रेजेंट करता है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को एजेंट की तरह रिप्रेजेंट करता है। एवरी पार्टनर रिप्रेजेंट्स other partner as a principal, every partner represents other partner as a principal, and moreover every partner represents other partner as an agent also। मतलब हर पार्टनर का एक्ट दूसरे पार्टनर के ऊपर बाउंड होता है। अगर एक पार्टनर ने फर्म के नाम पे कुछ काम किया तो उसमें दूसरे पार्टनर भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, और अगर दूसरे पार्टनर ने किया तो पहला वाला पार्टनर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यही है, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यही है। एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल and agent of the other partner। हर पार्टनर प्रिंसिपल है, हर पार्टनर एजेंट है दूसरे पार्टनर का, ठीक है। इज इट ओके? एवरी पार्टनर इज बाउंडेड by the act of other partner, and his act also binds the other partner, his acts also bind the other partner।
हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल है, हर पार्टनर का एक्ट दूसरे पार्टनर को बाउंड करता है और वो दूसरे पार्टनर के एक्ट से बाउंडेड होता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने है जो हमने देखी है। इज इट ओके? एकदम क्लियर हो गया आप लोगों को? वी हैव अंडरस्टूड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कभी भी अगर पूछ ले कि व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, द आंसर विल कम एज म्यूचुअल एजेंसी। द आंसर विल कम एज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इज इट ओके? म्यूचुअल एजेंसी जो है वही ट्रू टेस्ट है पार्टनरशिप का। ओके ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन तो हम लोगों को क्लियर हो गया। अब एक बात और बतानी है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप होते हैं, उनको पार्टनर्स बोलते हैं। इंडिविजुअली द मेंबर्स are known as partner, and collectively they are known as firm. Individually they are known as partner, collectively they are known as firm. Individually partners, collectively LY लगा देता हूं यहां पे, they are known as firm. तो बस ये बात समझनी है, ये बात हम लोगों को समझनी है। अब हमारा डिस्कशन है, सबसे पहले आज हम डिस्कशन करेंगे ड्राइंग्स के बारे में। विल डिस्कस अबाउट ड्राइंग्स। तो हम सभी को पता होना चाहिए ड्राइंग्स दो तरह का होगा। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा होगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। दो तरह का ड्राइंग्स होगा, एक होगा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, दूसरा होगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। दो तरह का ड्राइंग्स होगा, एक होगा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, दूसरा होगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में बता रहा हूं, समझा रहा हूं, और आप अपने वेपन्स के साथ तैयार है, हथियार के साथ तैयार है, कॉपी पेन सब तैयार है आपका, आप लिखते भी जाएंगे साथ साथ। जहां रुकना होगा कि भाई आप रुक कर सुने, वहां मैं बोलूंगा वहां आप रुक कर सुनेंगे, अदरवाइज सुनेंगे भी लिखेंगे भी। ईयर और हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आइए ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में लिखते हैं। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? Whenever a partner withdraws amount from the partnership business, whenever a partner withdraws amount, whenever a partner withdraws amount from the partnership business, from the partnership business in anticipation of profit earned, for his personal purpose, household purpose or domestic purpose, for his personal purpose, household purpose or domestic purpose, it is termed as
It is termed as drawing against. It is termed as drawing against प्रॉफिट। भाई आज हम लोग बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, प्रोफेशन में होते हैं, क्यों करते हैं? कि हम अपना घर का खर्चा चला पाए, हमारे पर्सनल एक्सपेंस निकल पाए, हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए जो सामान चाहिए वो लेके आ पाए। तो आज पार्टनर लोग भी जो बिजनेस करते हैं इसीलिए करते हैं। तो जब भी वो पार्टनरशिप से पैसा निकालते हैं ये सोच के कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से निकाल रहे हैं और अपने पर्सनल पर्पस के लिए उसको यूज करना है उनको, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। दैट इज टर्म्ड एज ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये क्या हुआ? दिस आर रेफर्ड टू एज नॉर्मल ड्रॉइंग। ये नॉर्मल ड्रॉइंग्स है। दिस आर रेफर्ड टू एज नॉर्मल ड्रॉइंग। दिस आर रेफर्ड टू एज नॉर्मल ड्रॉइंग्स। ये नॉर्मल ड्रॉइंग्स है बच्चों, इसी को नॉर्मल ड्रॉइंग्स बोलते हैं। इसी को नॉर्मल ड्रॉइंग्स बोलते हैं। दिस आर रेफर्ड टू एज नॉर्मल ड्रॉइंग्स। इसी को नॉर्मल ड्रॉइंग्स बोलते हैं। दिस आर रेफर्ड टू एज नॉर्मल ड्रॉइंग्स। ये नॉर्मल ड्रॉइंग्स है, ये नॉर्मल ड्रॉइंग्स है, ठीक है। दिस आर रेफर्ड टू एज नॉर्मल ड्रॉइंग्स। क्लियर हो गया? तो ये जो ड्रॉइंग्स होता है ना, इस तरह के ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाता है। Interest on drawings is charged on such withdrawal. Interest on drawings is charged on such withdrawal. ठीक है? Interest on drawings is charged on such withdrawal. Interest on drawings चार्ज किया जाता है इस तरह के विड्रॉवल पे। Interest on drawings. अब क्वेश्चन है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल में जाने के पहले, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल में जाने के पहले कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज क्यों किया जाता है? वाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज? वाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज क्यों किया जाता है? वाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज क्यों करते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इसलिए चार्ज करते हैं कि पार्टनर अनाप शनाप पैसा विड्रॉ नहीं करे पार्टनरशिप बिजनेस से। अगर उस पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे तो जब उसकी इच्छा होगी वो पैसा निकालेगा, बिना मतलब के भी निकाल सकता है। उसको कोई यूज नहीं है तो भी वो विड्रॉ कर लेगा। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा तब उसके दिमाग में एक डर होगा कि भाई हम अगर पैसा निकालेंगे तो हमको उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो अननेसेसरी अमाउंट विड्रॉ करने से बचेगा। ही विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन अननेसेसरी विड्रॉल ऑफ अमाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाता है ताकि हम पार्टनर को डिस्करेज करें फ्रॉम विड्रॉइंग ह्यूज अमाउंट फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पार्टनर पैसा निकालते जाएगा और फर्म फाइनेंशियल शॉर्टेज में पड़ सकता है। फाइनेंशियल शॉर्टेज में पड़ सकता है। और आप पढ़ते आए, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। फाइनेंस में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। फाइनेंस में आपने ध्यान नहीं दिया, थोड़े से असावधान हुए तो बिजनेस समाप्ति की ओर भी जा सकता है। बिजनेस समाप्ति की ओर भी जा सकता है, बिजनेस में क्लोज डाउन। तो पार्टनर को डिस्करेज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज to discourage the partner from withdrawing huge amount of money from the partnership business। डिस्करेज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज टू डिस्करेज द पार्टनर फ्रॉम विड्रॉइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी from the partnership business, from the partnership business।
पार्टनरशिप बिजनेस से ह्यूज विड्रॉवल नहीं हो उसके लिए ऐसा किया जाता है. हाँ, इफ पार्टनर्स आर नॉट बीइंग स्टॉप्ड देन, इफ पार्टनर्स आर नॉट बीइंग स्टॉप्ड then if partners are not being stopped, if partners are not being stopped, then firm may run into financial difficulties. Firm may run into financial difficulties which may lead to closure of the firm. Which may lead to closure of the firm. Which may lead to, ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्म बंद ही हो जाएगा. It may lead to. तो यहां तक हम सभी को क्लियर हो गया है. ठीक है. Which may lead to closure of the firm. Which may lead to closure of the firm. यहां तक हम सभी को क्लियर हो गया है. आई थिंक यहां तक हम सब पूरा क्लियर है. आई होप आप सब क्लियर है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, उसका डिस्कशन करेंगे. ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल. ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल आप देख पा रहे हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल को. ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल नाम ही क्लियर है, नाम से ही पूरा क्लियर है, नाम से ही पूरा क्लियर है. हम क्या लिखेंगे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल में? कैपिटल जैसे इंट्रोड्यूस होता है वैसे निकाला भी जा सकता है फर्म से. कैपिटल जैसे इंट्रोड्यूस होता है वैसे निकाला भी जा सकता है. तो जब पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करेगा फर्म से तो उसको बोलेंगे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल. जब पार्टनर को लगेगा कि भाई इतना अमाउंट ऑफ कैपिटल उसको नहीं रखना चाहिए फर्म में और वो कैपिटल कम करेगा तो होगा ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल. व्हेन अ पार्टनर विड्रॉज अमाउंट आउट ऑफ हिज कैपिटल, when a partner withdraws amount out of his capital, when partner withdraws amount out of his capital, it is termed as drawing against capital. It is termed as drawing against capital. उसी को drawing against capital बोलते हैं. It is termed as drawing against capital. ठीक है. तो ये ड्राइंग्स नहीं है. नॉर्मल ड्राइंग्स में प्रॉफिट से निकालता था, मतलब प्रॉफिट होगा वो सोच के निकालता था और पर्सनल यूज के लिए निकालता था. लेकिन यहां पर वो अपना कैपिटल निकाल रहा है. कैपिटल निकालने के पीछे रीजन हो सकता है कि भाई उसको लगता है कि फर्म में ओवर कैपिटल है या रिक्वायरमेंट नहीं है या जितना रिटर्न उसको मिलना चाहिए उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है. दिस मे बी द रीजंस. तो ये जो ड्राइंग्स नहीं है तो इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज ऑन सच विड्रॉवल. Interest on drawing is not charged. Interest on drawing is not charged on such withdrawal. Interest on drawings is not charged on such withdrawal. Interest on drawings हम लोग चार्ज नहीं करते इस तरह के withdrawal पे. Instead, the partners are not allowed interest on capital. Instead, the partners are not allowed interest on capital. बल्कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है. इंस्टेड द पार्टनर्स आर नॉट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इज इट ओके? उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाता. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेते हैं, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं. तो अगर वो कैपिटल निकाल लेगा तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. अब क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है? वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, why interest on capital is allowed to the partners या given to the partners. Why interest on capital is allowed or given to the partners. Interest on capital हम partners को क्यों देते हैं? Interest on capital हम partners को क्यों देते हैं? Why do we give interest on capital to the partner? हम लोग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं? वाई डू वी गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर? ये क्वेश्चन है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन. भाई आज सोचो कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है. मैं अपने आप को ए मान लेता हूं, आप भी मान लो अपने आप को, और सी आपका फ्रेंड है. तो
मान लो मैं 10 लाख रुपए कैपिटल लगा के रखा हूं, आप 5 लाख लगा के रखे हो, आपका फ्रेंड 1 लाख लगा के रखा है और सबकी प्रॉफिट शेयरिंग बराबर है, तो सबसे पहले मन में क्या आएगा कि मैं ही पैसा ज्यादा क्यों लगाऊं, मैं ही पैसा ज्यादा क्यों लगाऊं। लेकिन वही अगर हमको प्रॉफिट के अलावा इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो लगेगा ठीक है यार, इंटरेस्ट तो मिल रहा है, बैंक में रखते वहां भी इंटरेस्ट मिलता, फर्म से मिल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहीं ना कहीं एक इंसेंटिव के जैसे काम करता है पार्टनर्स के लिए, ताकि वो ज्यादा पैसा लगा सके बिजनेस में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसीलिए दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर्स in order to encourage them. Interest on capital is allowed to the partners. Interest on capital is allowed to the partners. Interest on capital is allowed to the partners in order to encourage them. In order to encourage them. In order to encourage them to invest more and more money. To encourage them. In order to encourage them to invest. In order to encourage them to invest more and more money into the partnership business, to invest more and more money into the partnership business, ज्यादा से ज्यादा पैसा पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए उनको इंकरेज करता है। टू इंकरेज देम टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर मनी इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे फायदा मिलेगा, इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा यह मिलेगा कि वो पैसा ज्यादा लगाएंगे, पैसा ज्यादा लगाएंगे तो फर्म फ्लरिश करेगा। दिस विल हेल्प फर्म टू हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट इट्स डिस्पोजल। दिस विल हेल्प फर्म टू हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट इट्स डिस्पोजल ठीक है, which will help the firm to flourish। अगर किसी फर्म के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा होता है तो उसका डेवलपमेंट होने का चांस भी ज्यादा हो जाएगा। तो इट विल हेल्प द फर्म टू फ्लरिश, वो फर्म को फ्लरिश करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक हम लोग क्लियर हो गए हैं, सभी को ही बेसिक थ्योरी थी, बहुत जानना चाहिए था। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल आप समझ गए हैं अच्छे से, और क्यों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज की जाती है और क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, हम ये भी समझ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में बात करेंगे। केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। Cases of interest on drawings। आइए केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे बात करते हैं। बड़े सम्स का छोटा पार्ट है, बड़े बड़े देशों की छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। बड़े सम का छोटा वर्किंग नोट का हिस्सा है ये, पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी जगह गलती करेंगे तो भी बड़ा चीज गलत होगा। तो केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले केस 1। केस 1, when amount is withdrawn by the partner, when amount is withdrawn by the partner during the year, when amount is withdrawn by the partner during the year, जब अमाउंट पार्टनर विड्रॉ करता है साल के दौरान, when amount is withdrawn by the partner during the year, ठीक है। Is it clear? When amount is withdrawn by the partner during the year, जब अमाउंट पार्टनर विड्रॉ करता है साल के दौरान,
एन अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो इस केस में ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है 6 महीने के लिए जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो चार्ज करते हैं वो 6 मंथ के लिए चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो चार्ज करते हैं वो 6 मंथ के लिए चार्ज करते हैं, क्योंकि पूरे साल के बीच में वो कब निकाला हमको पता नहीं है। तो ऑन एन एवरेज 6 महीने का ड्रॉइंग्स चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसके बाद मैं ना वर्ड आईओडी यूज करूंगा, बार बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखूंगा, लेकिन एग्जाम में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वर्ड यूज करेंगे, एब्रिविएशन कम यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फॉर 6 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमको चार्ज करना है वो हम 6 महीने के लिए चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, समझ गए? अब हम इस पर इलस्ट्रेशन करेंगे। तो आपके स्टडी मेट में जो इलस्ट्रेशन सेक्शन है उसमें आ जाते हैं, मतलब चैप्टर पीएल एप्रो का इलस्ट्रेशन सेक्शन देखो है, उसमें आ जाते हैं। ये इलस्ट्रेशन है हमारे पास। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ साहिल एट 10% पर एनम। ये इलस्ट्रेशन है हमारे लिए। 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 3 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। पहला है इफ इज ड्रॉइंग्स, ये जितने पॉइंटर्स है सब केस है, केस 1 है। ठीक है, इफ इज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर 24,000। फर्स्ट पॉइंटर है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वेयर 24,000, साल भर के बीच में दिया है, साल भर के बीच में दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए कैसे निकलेगा। हम देख पा रहे हैं 24,000 उसका ड्राइंग से, 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो ध्यान से, 24,000 ड्राइंग से, तो PRT बाई 100 होता था, प्रिंसिपल रेट टाइम बाई 100, तो यहां पर टाइम है 6 मंथ इंटू 6/12। ठीक है, तो 1,200 रुपया आ गया। इज इट ओके? इलस्ट्रेशन 1 है, इलस्ट्रेशन 1 का किया हमने फर्स्ट पॉइंटर। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंटर हमने फॉलो किया। ठीक है, केस 1, केस 1 का इसलिए मैं वहां पे केस 1 नहीं लिख रहा हूं, लाइन से चल रहे हैं। केस 1 जैसे उसमें है वैसे एकदम लाइन से चल रहे हैं। ठीक है, इज इट ओके? अब उसके बाद केस 2 में आएंगे। केस 2, केस 2 में ध्यान दीजिएगा। केस 2 में when a fixed sum of money ब्रैकेट में लिख रहा हूं पर्टिकुलर अमाउंट is withdrawn by the partner, particular amount is withdrawn by the partner when a fixed sum of money
particular amount is withdrawn by the partner at the beginning of each month. At the beginning of each month. ध्यान दीजिएगा, when a fixed sum of money, fixed sum मतलब हर महीना निकाल रहा है फिक्स सम, एक ही अमाउंट, 2000 निकाला तो हर महीना 2000 ही निकाल रहा है, और 1 तारीख को निकाल रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीना की शुरुआत में निकाल रहा है। तो देखिए, मंथ को मैंने भूल से मनी लिख दिया, मंथ कर लीजिए, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, हर मंथ के शुरुआत में, मतलब 1 तारीख को निकाला तो हर महीना में 1 तारीख को ही निकाल रहा है, और फिक्स अमाउंट निकाल रहा है, हर महीना 2000, मतलब मान लो दिसंबर तक का ईयर एंडिंग है, एक बार मान लेते हैं, इस इलस्ट्रेशन में दिसंबर का ईयर एंडिंग है आपका, जो इलस्ट्रेशन आपके सामने था। मैं आपको बता रहा हूं, हर महीना वो 1 तारीख को निकालेगा, जनवरी 1 को निकालेगा 2000 निकालेगा, फिर फरवरी को 2000 निकालेगा 1 को, फिर मार्च 1 को 2000 निकालेगा, फिर अप्रैल 1 को 2000 निकालेगा, मतलब हर महीना के शुरुआत में वो 2000 निकालेगा, हर महीना के शुरुआत में वो 2000 निकालेगा, हर महीना की शुरुआत, ठीक है। तो एक तो इसको करने का लॉन्ग मेथड हो सकता है और एक शॉर्ट मेथड हो सकता है। पहले तो मैं लॉन्ग मेथड से करूंगा इस सम को, फिर हर इलस्ट्रेशन में लॉन्ग मेथड नहीं करूंगा, एक से समझ में आ जाएगा तो बाकी हो जाएगा, फिर शॉर्टकट समझाऊंगा आपको, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन 2 देखिए, इफ यू विथड्रू 2000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, if you withdrew rupees 2000 per month in the beginning of every month, ठीक है, 2000 रुपया अगर निकाला गया हर महीना के शुरुआत में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होगा, ठीक है। आइए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, मैं पहले लॉन्ग मेथड से कर रहा हूं। इलस्ट्रेशन 1 का केस 2 है, हम लोग बिल्कुल इलस्ट्रेशन 1 ही फॉलो कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 1 का पॉइंटर 2 या केस 2 है। ध्यान दीजिएगा मेरे साथ, आई एम गोइंग फॉर द लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड क्यों बता रहे हैं, लॉन्ग मेथड बताने की क्या जरूरत है, सीधा शॉर्ट बताइए ना। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, नो शॉर्टकट, यू हैव टू वर्क हार्ड। लॉन्ग मेथड सीखने से क्या होगा कि कभी भी कहीं भी फंसेंगे नहीं, कहीं भी फंसेंगे नहीं। कोई ऐसा सिचुएशन भी आ जाए जिसमें फॉर्मूला काम नहीं करेगा या शॉर्ट मेथड काम नहीं करेगा, तो लॉन्ग मेथड तो काम करना ही है। तो जैसे यहां पर 2000 रुपये हर महीना की शुरुआत में निकाला गया, और आप देख रहे हैं दिसंबर का ईयर एंडिंग है, तो पहला ड्राइंग जनवरी 1 को हुआ होगा, पहला ड्राइंग जनवरी 1 को हुआ होगा, तो जनवरी में आप 2000 निकाले, इंटरेस्ट रेट आपका 10% है, 12 महीना का इंटरेस्ट लगेगा, यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स। वाई 12 मंथ्स? आप जनवरी 1 को निकाल लिए, जनवरी का लगेगा, फरवरी का लगेगा, मार्च का लगेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीना का लगेगा, 12 मंथ्स का लगेगा, 12 मंथ्स का। तो मेरी बात पर अगर आप ध्यान देंगे, 2000 इंटू 10% इंटू 12/12, 200 रुपया हो गया, ठीक है। उसी तरीके से फरवरी का निकालेंगे, फरवरी में 2000 पे 10%, 11 महीना का लगेगा। क्यों 11 महीना? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 महीना हुआ, तो 183 मान लेते हैं। मार्च का 2000 पे 10%, मार्च से काउंट करेंगे 10 मंथ्स का लगेगा, मार्च से काउंट करेंगे 10 मंथ्स का लगेगा,
167, 167. Is it okay? April 2000 पे 10%, 2000 पे 10%, ध्यान दीजिएगा, 2000 पे 10% इंटू 9/12, तो 9 महीना का निकालो, 150, 150। आप ध्यान दे रहे हो कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसमें अप्रैल भी लिया गया क्योंकि अप्रैल 1 को निकला, तो अप्रैल पे पूरा इंटरेस्ट लगा है। जैन भी लिया गया था, जैन पे पूरा इंटरेस्ट लगा था, इसलिए मई 2000 पे 10% इंटू 8/12। एक बार लिख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। जून में 2000 पे 10%, 7/12, 2000 पे 10%, 6/12, 2000 पे 10%, 5/12, 2000 पे 10%, 4/12, 2000 पे 10%, 3/12, अक्टूबर का हो गया। नवंबर का 2000 पे 10%, 2/12, इस तरीके से चल रहे हैं। और दिसंबर का 2000 पे 10%, 1/12। लॉन्ग कट मेथड है, बार बार एक चीज लिखना पड़ रहा है, डेफिनेटली लंबा तो है ही, लेकिन प्रोसेस समझ गया। जैसे PRT/100 करते थे, वही तो है, PRT/100 ही तो है, और तो कुछ है नहीं। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो 2000 पे 10%, 8 मंथ्स का 8/12, 133 हो गया, 133 हो गया। उसके बाद 117 हो गया, फिर 100, 100 हो गया। यहां तक हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है हम लोगों को। 83 हो गया, 67 हो गया, 50 हो गया, 33 और 17। तो ये यहां तक हम लोग समझ गए, यहां तक क्लियर हो गया हम लोगों को, ठीक है। टिल दिस पॉइंट वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। ये टोटल आप लोग कर लो, ये टोटल कर लो, 200 प्लस 183 प्लस 167 प्लस 150 प्लस 133 प्लस 117 प्लस 100 प्लस 83 प्लस 67 प्लस 50 प्लस 33 प्लस 17, ये मिलाकर मेरे हिसाब से टोटल आ रहा है 1300। टोटल आ गया 1300। नौ, ये है लॉन्ग कट मेथड। इसका शॉर्टकट हो सकता है और बहुत आसानी से हम कर पाएंगे, वो मैं समझाता हूं, लेकिन आई थिंक हम लोग लॉन्ग कट मेथड सब समझ गए हैं। लॉन्ग कट मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन रॉन्ग नहीं होगा, बचपन से करते आ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। हाँ, तो कॉमर्स वाले बैठे हैं, हम लोग कॉमर्स वाले बैकग्राउंड वाले लोग, तो इतना कैलकुलेशन तो आना भी चाहिए। अब हम यहां तक तो सीख गए, अब इसी का शॉर्टकट मेथड कैसे हो सकता है उस पर ध्यान देते हैं। आइए, लेट अस अंडरस्टैंड कि इसका शॉर्टकट मेथड कैसे हो सकता है, किस तरीके से हम इसका शॉर्टकट कर पाएंगे। तो ये हम एकदम क्लियर हो गए सब कोई, ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर, आई होप। हाँ, अब आप आ जाओ। सबसे पहले ध्यान देना, शॉर्टकट मेथड में आ रहे हैं। शॉर्टकट मेथड
शॉर्टकट मेथड में एवरेज पीरियड निकालने की कोशिश की जाती है। एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड अगर आप देखें, फर्स्ट ड्राइंग्स का पीरियड है 12, मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं 12, और लास्ट ड्राइंग का पीरियड है 1। तो एवरेज पीरियड जब निकालने बैठेंगे तो 12 प्लस 1/2 6.5 मंथ्स आएगा। तो अगर एक ही अमाउंट, ये तभी अप्लाई करेगा जब हर महीना एक ही अमाउंट निकाला जाए। ये अप्लाई तभी करेगा जब हर महीना एक ही अमाउंट निकाला जाए। हर महीना मतलब 2,000 रुपए ही निकाला जाए या 5,000 ही निकाला जाए, मतलब फिक्स्ड अमाउंट निकाला जाए। दूसरा, एक ही डेट पे निकाला जाए, फर्स्ट डेट पर। आप फर्स्ट को निकाले, फिर 10 तारीख को निकाले, फिर 12 तारीख को निकाले, अलग अलग महीने में अलग अलग डेट, तब नहीं होगा। तब लॉन्ग कट मेथड से जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर एक अमाउंट एक पर्टिकुलर डेट के दिन निकाला जाए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो 6.5 का कैलकुलेशन हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं, इन द अबव केस जो हम लोग कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड फॉर 6.5 months. Interest on drawing is calculated for 6.5 months, 6.5 महीना। Interest on drawing is calculated for 6.5 months. ठीक है? Is it clear? तो interest on drawings, interest on drawings, ध्यान देना, समझना, फॉलोअप लेना। 2,000 रुपया करके हम निकाल रहे हैं, हम उसका शॉर्टकट मेथड समझ कर रहे हैं। तो 2,000 रुपया हमने कितना बार निकाला? 12 बार निकाला। 2,000 रुपया, वही इलस्ट्रेशन 1 का केस 2 ही चल रहा है। इलस्ट्रेशन 1 केस 2, 2,000 रुपया हमने 12 बार निकाला। इसके बाद वाले इलस्ट्रेशन से मैं शॉर्टकट मेथड ही करूंगा। 2,000 रुपया हमने 12 बार निकाला, तो 2,000 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ऊपर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% दिया हुआ है, इंटू 6.5। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 1300 आ जाएगा। कैलकुलेट, यू गेट 1300। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1300 आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए हैं, पूरा क्लियर है आप। अब हम लोग चलेंगे केस 3 पर। विल मूव टू केस 3। केस 3, केस 3, when a certain amount of money, a fixed amount of money, when a fixed sum of money, when a fixed sum of money is when a fixed sum of money is withdrawn, fixed sum of money is withdrawn at the end of each month. When a certain sum of money is withdrawn at the end of each month, fixed sum, ठीक है? When a fixed sum of money is withdrawn at the end of each month. फिक्स सम ऑफ मनी, फिक्स सम ऑफ मनी का मतलब पर्टिकुलर अमाउंट। मैं ब्रैकेट में यहां लिख रहा हूं, मैं ब्रैकेट में यहां लिख रहा हूं, particular amount. When a fixed sum of money is withdrawn at the end of each month, तो याद रखिए, then interest on drawing is charged
फॉर 5.5 months. Interest on drawing is charged for 5.5 months. ये कैसे आया? एवरेज पीरियड निकालते हैं। पहला वाला जो ड्राइंग्स होगा वो जनवरी के एंड में होगा, उस पर इंटरेस्ट लगेगा 11 मंथ्स का, क्योंकि जनवरी तो पूरा बीत चुका है। और लास्ट वाला जो ड्राइंग्स होगा वो दिसंबर के एंड में होगा, एकदम 31 दिसंबर को, ईयर एंडिंग पे, तो उसका जीरो पीरियड होगा। तो 11 प्लस 0/2 5.5, 11 प्लस 0/2 5.5। ठीक है, तो अब हम इसका इलस्ट्रेशन करेंगे तो हम क्लियर हो जाएंगे। हम इसका इलस्ट्रेशन करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन 1 में हम आएंगे। इलस्ट्रेशन 1 का केस 3 करेंगे हम, पॉइंटर 3 या केस 3, पॉइंटर 3 या केस 3। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ही विड्रू 2000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, if you withdrew rupees 2000, if you withdrew rupees 2000 at the end of every month, तो इधर सीधा तरीका होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 2000 रुपया 12 बार निकालेगा, 12 टाइम्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा, इंटू 5.5/12, इंटू 5.5/12, 5.5 महीना का निकलेगा। कैलकुलेशन आप कर लो, 1100 आ रहा है। कैलकुलेशन आप कर लो, 1100 आ रहा है। तो ये हम लोग समझ गए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ निकले या ड्यूरिंग द मंथ निकले, तो क्या होगा? तो केस 3 तो क्लियर हो गया। अब हम केस 4 में चलेंगे। विल मूव टू केस 4, विल मूव टू केस 4। हम यहां तक पूरा क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। अब हम केस 4 में चलेंगे। केस 4, when a fixed sum of money, वही फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट, is withdrawn during the year, ड्यूरिंग द मंथ लिखना चाहिए, ड्यूरिंग द ईयर नहीं। ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ का मतलब एवरी मंथ, ड्यूरिंग द एवरी मंथ, हर महीना के बीच में, कहीं पे कोई डेट नहीं दिया हुआ है, और मिडिल ऑफ ईच मंथ, और मिडिल ऑफ ईच मंथ, when a fixed sum of money, particular amount is withdrawn during the every month, हर महीने के बीच में, हर महीने के बीच में, या मिडिल ऑफ ईच मंथ। ठीक है, इज इट ओके? क्लियर हो गया? तो ध्यान देना, प्लीज ध्यान दो। इस समय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होगा वो 6 मंथ का होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होगा वो 6 मंथ का होगा। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, then interest on drawing is charged for 6 months.
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फॉर 6 मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6 महीने के लिए चार्ज किया जाता है। तो ये जो चार्ज होता है, एवरेज अमाउंट कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। जो एवरेज पीरियड निकलता है वो कैसे निकलता है, प्लीज समझिएगा। देखो पहला निकला मान लो जनवरी के मिड में, तो उसका पीरियड ऑफ ड्राइंग होगा 11.5 महीना का इंटरेस्ट का, और लास्ट वाला निकला होगा 15 दिसंबर को, तो उसका होगा आधा महीना 0.5। बाई 2। हम लोग मैक्सिमम लोग याद कर लेते हैं, पर मैं आपको तरीका भी समझा रहा हूं कि कैसे आ रहा है। मैक्सिमम लोग याद कर लेते 6 महीना, 5.5 महीना, 6.5 महीना, बट मैं आपको तरीका भी सिखा रहा हूं कि कहां से आ रहा है, ताकि हमको याद नहीं करना पड़े, हम तरीका समझ के रखें और क्लियर हो जाए हमको। तो ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो 6 मंथ आएगा, 6 मंथ आएगा, ये 6 मंथ आएगा। ठीक है, समझ गए एकदम अच्छे से, सब कोई क्लियर है एकदम? हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग पॉइंटर 4 या केस 4 जो है उसका वर्क ऑन करते हैं। इलस्ट्रेशन, वन का केस 4, केस 4, आ जाओ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालेंगे, हम इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। लेट्स कम टू द इलस्ट्रेशन। बोलता है इफ यू विड्रॉस 2000 पर मंथ, देखो लैंग्वेज देखो, कुछ नहीं बोला, डेट नहीं बोला, ड्यूरिंग द मंथ, पर मंथ 2000 निकाल रहा है। कब निकाल रहा है पता नहीं, तो बीच में निकाल रहा होगा, ऐसे ही मानेंगे। ड्यूरिंग द मंथ मतलब बीच में निकाल रहा होगा, कुछ बोला तो है नहीं। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, सीधा जाएंगे इसमें, कितना बार निकाला होगा, 2012 बार निकाला होगा। पर मंथ निकालने का मतलब 12 बार साल में निकालेगा, तो 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 12, 12 बार कम से कम निकालेगा, 2000 इंटू 12 इंटू 2000 इंटू 12 तक तो क्लियर हो गया। 2000 इंटू 12 इंटू 10%, इंटू 10%, इंटू 10%, 2000 रुपया 12 बार निकाला, 10% के हिसाब से निकाला, 10% के हिसाब से निकाला। इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का, इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का। ये एवरेज जो होगा मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से होगा। दिस विल बी डन फॉर 6 मंथ, इंटू 6/12, इंटू 6/12। ये सॉल्व करके वी गेट 1200, हम लोग को 1200 मिल जाएगा। वी गेट 1200। ओके, आप क्लियर हो गए इस चीज के बारे में, पूरा समझ गए आप लोग? ओके, तो हम लोग यहां तक तो सभी क्लियर हो गए। अब हम लोग केस 5 में चलेंगे। केस 5, when a certain sum money, when a certain sum of money fixed amount certain sum of money fixed amount particular amount, ठीक है, is withdrawn at the beginning of each quarter, at the beginning of each quarter। इसमें भी ना मैं 2 मेथड से सम करूंगा, एक लॉन्ग कट से करके दिखाऊंगा आपको और फिर शॉर्टकट करूंगा, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन में आ जाते हैं, इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा।
इलस्ट्रेशन 1 का देखिए केस 5 मैंने स्टार्ट कर दिया, पर इलस्ट्रेशन में थोड़ा सा वेरिएशन है। ये मैं लास्ट इलस्ट्रेशन कर दूंगा। ये पॉइंटर 1 था, 2 था, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मैं इसको पॉइंटर 5 बोल रहा हूं, ठीक है। इफ यू विड्रू 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इफ यू विड्रू 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो this is illustration 5 for us, illustration 1 case 5। ठीक है, ध्यान देना, प्लीज अंडरस्टैंड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है इसमें निकालना है, तो बोलता क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। ऐसे क्वार्टर का एक मतलब और होता है, ठीक है। क्या भाई, गलत नहीं है ना? लेकिन यहां पर क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है। 1/4 मतलब 1/4 ऑफ 12 मंथ्स, 3 मंथ्स। क्वार्टर का मतलब हुआ 1/4 इंटू 12, तो 3 महीने का पीरियड हुआ क्वार्टर। तो यहां पे हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकल रहा है। जैसे यहां दिसंबर एंडिंग है, तो 4 क्वार्टर होगी, 4 क्वार्टर होगा। जनवरी से मार्च का एक क्वार्टर, अप्रैल से जून का एक क्वार्टर, जुलाई से सितंबर का एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक क्वार्टर, 3-3 महीने का पीरियड। तो यहां पे जैसे केस 5 हमने पढ़ा, हर क्वार्टर में 6,000 निकाला जा रहा है। हर क्वार्टर में 6,000 निकाला जा रहा है। एवरी क्वार्टर वी आर विड्रॉइंग 6,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम निकालेंगे, तो फर्स्ट क्वार्टर का अपने इलस्ट्रेशन के हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर होगा जनवरी से लेके मार्च तक का। 6,000 निकला, 6,000 निकला। हर क्वार्टर में 6,000 निकाले ना। 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और हम जनवरी 1 को ही निकाल लिया। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हम 1 जनवरी को निकाल लिए, तो मतलब पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, पूरा 12 मंथ्स का। तो 6,000 इंटू 10% इंटू 12/12, 600। सेकेंड क्वार्टर में जो कि स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, एंड होगा जून में, 6,000 ही हमारा विड्रॉल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है। इस पे इंटरेस्ट जो हमारा लगेगा 9 मंथ्स का लगेगा। क्यों? इट विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में विड्रॉल फर्स्ट हुआ है। अप्रैल 1 को विड्रॉल हुआ है, तो अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स का, 9 मंथ्स का। तो दिस कम्स टू 450 आई थिंक। थर्ड क्वार्टर का हम जब निकालेंगे, थर्ड क्वार्टर का हम जब निकालेंगे, क्वार्टर का है जुलाई टू सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 6,000 ही हमारा विड्रॉल है, 6,000 ही हमारा विड्रॉल है, इंटू 6/12, 300, 300। और फोर्थ क्वार्टर जो है, फोर्थ क्वार्टर जो है अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6,000 इंटू 10% इंटू 3/12, 3 महीने का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, जो कि 150 रुपया आएगा, 150। तो अगर आप देखें यहां पे 600 प्लस 450 प्लस 450, दैट कम्स टू 1,500, दैट कम्स टू 1,500। इज दैट ओके? जो कि 1,500 आएगा। अब हम लोग सीख गए
एकदम क्लियर है, सीख गए हम लोग। हाँ, अब हम लोग चलेंगे शॉर्टकट मेथड में। लॉन्ग कट मेथड हम लोग सीख गए, शॉर्टकट मेथड में आएंगे हम। वेलकम टू शॉर्टकट मेथड। हम लोग शॉर्टकट मेथड में आएंगे। शॉर्टकट मेथड में अगर हम ध्यान दें, हमको तो निकालना है एवरेज पीरियड। तो पहला वाला पीरियड 12 मंथ्स है। पहला जो ड्राइंग्स निकला है उस पर 12 महीना का इंटरेस्ट लगा है, और दूसरा वाला जो ड्राइंग्स निकला है उस दूसरा मतलब लास्ट वाला, पहला वाला पे 12 महीना, लास्ट वाले पे 3 महीना, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। मतलब interest on drawing is charged for 7.5 months. Interest on drawing is charged for 7.5 months. तो कैलकुलेशन कैसे होगा जी, थोड़ा देख लेते हैं कैलकुलेशन भी, थोड़ा कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट इट? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम लोगों को चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम लोगों को चार्ज करना है वो कुछ इस तरीके से होगा। 6,000 रुपीज 4 बार निकाला गया साल में। क्वार्टरली ड्राइंग्स है ना, साल में 4 बार निकलेगा, 4 क्वार्टर होता है जी, साल में 4 बार निकलेगा, 4 क्वार्टर होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा, इनटू पीरियड होगा 7.5/12। इसको आप सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व कर लो। 6,000 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 7.5/12, सॉल्व इट and you get 1,500. Is it okay? I hope आप यहां तक क्लियर है। अब हम केस 6 में चलेंगे। केस 6 में we'll move to case 6। इसमें क्या है, when a certain amount ब्रैकेट में फिक्स सम, when a certain amount ब्रैकेट में फिक्स सम of money is withdrawn at the end of each quarter, at the end of each quarter, ठीक है, हर क्वार्टर के एंड में, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर सर्टन सम ऑफ मनी विड्रॉन हो रहा है हर क्वार्टर के एंड में, देन interest on drawing is charged for, then interest on drawing is charged for 4.5 months, 4.5 months, 4.5 महीने के लिए निकालते हैं। 4.5 मंथ्स, ठीक है जी, क्लियर हो गया एकदम। अब ये एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं, कैसे आ रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट एवरेज पीरियड, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एवरेज पीरियड कि आखिर ये एवरेज पीरियड आ कैसे रहा है। तो पहला वाला ड्राइंग जो होगा वो March 31 को होगा, तो उस पर 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। लास्ट वाला जो होगा वो 31 दिसंबर को होगा, उस पर 0 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 9 + 0/2 करेंगे तो 4.5 मंथ्स आएगा।
4.5 मंथ्स आएगा, 4.5 मंथ्स आएगा। ठीक है, अब हम इलस्ट्रेशन ध्यान दीजिएगा 6 में आ रहे हैं, इलस्ट्रेशन 1 के केस 6 में आ रहे हैं। इफ यू विड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, दिख रहा है ना, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इफ यू विड्रॉ रुपीज 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में 6,000 रुपीज वो विड्रॉ कर रहा है। तो इलस्ट्रेशन 1, केस इलस्ट्रेशन 1 केस 6, तो ये जो ध्यान दीजिएगा केस 6, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो आएगा 6,000 रुपीज ही विड्रॉवल है, 4 बार साल में 10% के हिसाब से इंटू 4.5/12, तो आप देखो 900 रुपये आ जाएगा। कैलकुलेट, इट कम्स टू 900। ठीक है, केस 6 क्लियर हुआ एकदम? एवरीबडी इज क्लियर अबाउट केस 6? समझ गए? इज इट ओके? केस 6 एकदम क्लियर हो गया? ओके, तो ये तो आप सीख गए, यहां तक तो क्लियर है एकदम। केस 7 भी इसी तरह का है, ड्यूरिंग द क्वार्टर है, मतलब एट द मिडिल ऑफ इच क्वार्टर या ड्यूरिंग द क्वार्टर। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7 नहीं लिखना चाहिए, केस 7, हम लोग अभी केस पे डिस्कशन कर रहे हैं। केस 7, ध्यान दीजिएगा, केस 7, ठीक है। when a certain sum of money, when a certain sum of money, ब्रैकेट में फिक्स्ड अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, is withdrawn at the middle of each quarter or during the quarter, एक ही बात है, या तो मिडिल में या बीच में, एक ही बात है। ठीक है, मिडिल ऑफ इच क्वार्टर, सर्टन सम ऑफ मनी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, interest on drawing is charged for for 6 मंथ। इसमें एवरेज पीरियड 6 मंथ आएगा, इसमें एवरेज पीरियड 6 मंथ आएगा। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 6 मंथ आना है जी, इसमें एवरेज पीरियड विल बी 6 मंथ। कैसे आएगा? पहला वाला जो ड्राइंग्स होगा वो February 15 को होगा, मिडिल ऑफ इच क्वार्टर है, 15 फरवरी को होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 15 फरवरी को, तो उसमें 10.5 महीना का इंटरेस्ट लगेगा, 10.5 का लगेगा। और जो लास्ट वाला होगा नवंबर 15 को होगा, 15 नवंबर को, उसमें 1.5 मंथ का लगेगा, 1.5 महीने का। डिवाइड बाई 2 करेंगे, 10.5 प्लस 1.5, 10.5 प्लस 1.5 बाई 2, 10.5 प्लस 1.5 बाई 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। इज इट ओके? इलस्ट्रेशन 1 का केस
7। इलस्ट्रेशन 1 का केस 7 आइए। ए विड्यूज ₹6,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच। इसको क्वार्टर का लेना चाहिए, मंथ है, प्लीज चेंज इट। ये क्वार्टर होगा, ये क्वार्टर होगा, प्लीज चेंज इट। दिस विल बी क्वार्टर। 6,000 एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, लेट्स पे अटेंशन टू दिस। निकलेगा कैसे? एकदम सिंपल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6,000 रुपया 4 बार विड्रॉ हुआ 10% के हिसाब से। 6,000 रुपया 4 बार विड्रॉ हुआ 10% के हिसाब से। ठीक है ना? 6,000 रुपया 4 बार विड्रॉ किए 10% के हिसाब से। 6 मंथ का निकालना पड़ेगा, इंटू 6/12। 1,200 रुपया आ जाएगा, 1,200 रुपीज आ जाएगा, 1,200 रुपया आ जाएगा। इट विल बी 1,200। ओके, इज इट क्लियर? समझ गए? उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट केस 8। जब कोई पर्टिकुलर डेट के दिन ड्राइंग्स हो, मतलब डेट दिया हो, जब डेट दिया हो, व्हेन डेट इज गिवन, पर्टिकुलर डेट के दिन ड्राइंग्स हो। ठीक है, केस 8। when amount is withdrawn on a particular date। एक डेट दे दिया, इसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट का चक्कर नहीं है। एनी अमाउंट कैन बी विथड्रॉन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड from the date of withdrawal 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 ठीक है, विड्रॉवल का डेट से टू द डेट ऑफ ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग के डेट तक कैलकुलेट होता है। फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉवल टू द डेट ऑफ ईयर एंडिंग। ठीक है, सीधा इलस्ट्रेशन समझ में आ जाएगा ये चीज। इसमें कोई एवरेज पीरियड वाला कॉन्सेप्ट नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि 1,000 रुपया निकाला कोई एक डेट को, फिर कुछ दूसरा डेट को निकाला, कोई पैटर्न नहीं होता, फिक्स पैटर्न नहीं होता। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 केस 7, सॉरी केस 8। इलस्ट्रेशन 1 केस 8। आओ ध्यान देते हैं, लेट अस फोकस। यहां तक हम लोग पूरा क्लियर है एकदम? हाँ, तो आ जाओ, थोड़ा दिमाग लगाएं। देखो, ये केस नंबर 8 है जी। इसमें देखो, ड्राइंग्स 4 दिन दिया हुआ है। जैन 31 6,000, मार्च 31 4,000, जुलाई 1 8,000, सितंबर 3,000, 30th को, नवंबर 1 5,000। देखो अलग अलग दिन 5 विड्रॉवल्स है। तो लॉन्ग कट मेथड में जैसे निकालते थे वैसे ही निकालना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। डेट वाइज जो दिया हुआ उस दिन से लेकर लास्ट डेट तक का। आओ, सबसे पहला ड्राइंग्स हुआ जैन 31 को। जैन 31 को जो हुआ है उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हम निकालेंगे
6,000 into 10%, 6,000 into 10% इंटू, आप जनवरी 31 से गिनिए दिसंबर लास्ट तक 11 मंथ आ रहे हैं, इंटू 11/12, इंटू 11/12 गिनिए प्लीज। 550 हो गया जी, 550। उसके बाद मार्च 31 को 4,000, तो 4,000 इंटू 10% इंटू 9 मंथ्स आएगा। इट विल कम टू 9 मंथ्स। अप्रैल से गिनना पड़ेगा, मार्च एंड हो चुका है, तो अप्रैल से गिनेंगे, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का यहां पे है। तो अगर आप कैलकुलेशन लेंगे तो इट कम्स टू 300, 300 आएगा, 300 आएगा। जनवरी हो गया, मार्च हो गया, जुलाई 1, 8,000 into 10%, 8,000 into 10%, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ, 400 रुपये आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा। उसके बाद सितंबर 30 वाला निकालेंगे, 3,000 इंटू 10% इंटू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स, देखो तो 75 रुपीज आ रहा है। और नवंबर 1 5,000 इंटू 10% इंटू 2/12 होगा, 5,000 इंटू 10% इंटू 2/12, 500 इंटू 2/12, 83 रुपीज और आ रहा है। 5,000 इंटू 10%, 2 महीना होगा, नवंबर, दिसंबर, 2/12, दैट कम्स टू 83। ओके, अब हम कैलकुलेशन लेंगे। सबको ऐड कीजिए, दैट विल बी 550, 300, 400, 75 और 83, 1408 आ रहा है, 1408। इसी के साथ हमने सारे बेसिक केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट कर लिए। वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और आप सभी सीख चुके हैं, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। हाँ, ये बड़े बड़े सम्स में छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं जिन पर हमको ध्यान देना जरूरी है अगर हमको सम राइट बनाना है तो। ठीक है, ओके।